आजा मेरे कोल ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना। आओ बैठो। मैं तो समझी इस वक्त तुम अम्मा के साथ होगी। मैं खुद से कभी भी उनके कमरे में नहीं जाना चाहती थी। आप जानती हैं उन्होंने अपने साथ क्या किया। पता है। और हैरत भी है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। अम्मा की इतनी मोहब्बत तुमसे हजम नहीं हुई शायद, लेकिन जितना मैं उन्हें जानती हूँ उतनी जल्दी उनका भरोसा बिन करना बहुत बड़ी बात है। आप जानती हैं बचपन में मैंने एक परिंदा पाला। बहुत खूबसूरत आवाज थी उसकी, लेकिन वो कभी बोलता नहीं था। अपने उस तंग से पिंजरे में घंटों बैठा रहता। एक दिन मैंने उस पिंजरे को खोल दिया और पहली बार उस परिंदे को खुली फिजाओं में उड़ते हुए बोलते हुए देखा। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि जिंदगी में कोई भी इंसान शायद कैद में नहीं रहना चाहता। तो अम्मा एक परिंदा है जो पिंजरे में कैद है, और उनकी बीमारी की वजह हम हैं। शायद ऐसा ही हो, लेकिन आपने तो उनके भले के लिए किया था ना। उसके बावजूद मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगी और उनको इस कैद से आजाद कराने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि इस तरह से उन्हें देख के मेरा दम घुटता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम्हें लगता है कि वो पिंजरे में कैद है और ये कैद ही उनकी बीमारी की वजह है, तो बिल्कुल तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अगर इस सारे प्रोसेस में उन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो फिर जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है वहां, कुछ भी नहीं बदला। वो घर, तुम्हारे भाई भाभी, सब कुछ वैसा ही है। ऐसा लगता है कि पैसे ने उन्हें कभी बूढ़ा होने ही नहीं दिया। गलत फैसला किया था तुमने उस दिन। जिंदगी में पहली बार गलत फैसला किया था। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ। भाभी जी, ये क्या है? भाई देगा क्या? अच्छा ठीक है। वो अपनी आंखों से शरारत करता है, अपनी अदाओं से क़यामत करता है। निगाहें उनके चेहरे से हटती नहीं और वो हमारी नजरों से शिकायत करता है।
जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ढूंढ रही थी। क्यों? मुझे तो नर्स की जरूरत नहीं है। इस घर में अब किसी को भी नर्स की जरूरत नहीं रही। दादी जान कूच कर गई। नहीं, लेकिन उनके लिए कोई आ गया है, मुझसे ज्यादा बेहतर उनका ख्याल रखने वाला। ये क्या आपने भेजा? तुमने कहा था ना कि भाई पुराना ज़माना बहुत याद आता है, कैसे लोग खत लिखते थे, कैसे उनका जवाब आता होगा, तो मैंने सोचा चलो पुराने ज़माने को याद करते हैं। खत की वैल्यू तो खत्म हो गई, लेकिन इन लफ्जों की अहमियत मेरे लिए बहुत ज्यादा है। शायद तुम सोच भी नहीं सकते कि ये लफ्ज मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। तुम बस साथ रहना हमेशा। शुरू के चोंचले अपनी जाती जिंदगी में मसरूफ हो जाएगी तो कोई याद भी नहीं रहेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो दादी को कमरे से निकालने के वादे कर रही है। अच्छा, चलो ये भी करके देख ले। और अगर दादी ठीक हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, मैंने तुमसे बहुत बार कहा है कि घर में मुझसे ये बातें मत किया करो। मैं नहीं करना चाहती आपसे कोई भी ऐसी बात। आप मुझसे कई वादे कर चुके हैं। मुझे अपने सारे वादे याद हैं। क्या फायदा हुआ वादा याद रखने? ताबिश ने शादी वही की जहां वो चाहता था। क्योंकि मैं जानती थी कि उनके खानदान में जिद बहुत पक्की होती है। उसका भरोसा तोड़ना आसान है, जिद तोड़ना नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि उन दोनों का भरोसा तोड़ना भी मुश्किल है। वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगी, तो बनाऊंगी। मुझे ऐसे ख्वाब ना दिखाएं जिनको देखकर मैं पहले ही बहुत धोखा खा चुकी हूँ। आप आयजा को रोके कि वो दादी को कमरे से ना निकालें। अच्छा, अब अपने काम पे ध्यान। बाय। आई लव यू। बाय। दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं, तू हो जा किसे होर दा है होना नहीं। एक बारी हथ साडा फड़ ले तू जानिया, ऐ हथ असा छड़ना नहीं। मानी 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 कब आई तुम? अभी अभी मैं ख्वाब में बाबा को देख रही थी, उनका नाम ले रही थी नींद में। एक बात पूछूं तुमसे? जब सुलेमान बीमार था, मुझे याद करता था क्या? बहुत ज्यादा। वो अक्सर आपका जिक्र किया करते थे, आपके बारे में बातें किया करते थे, आपका नाम लिया करते थे। तो क्या कहता था मेरे बारे में? उसने मुझे माफ कर दिया ना? माफ तो आपको करना चाहिए था ना, छोड़ के वो गए थे आपको दादी।
पर वो हमें छोड़ गया था। गलती हमारी थी, हमने जाने दिया उसे। मैं उसे नहीं भूल सकती जब वो वादा करके गया था कि वो वापस आएगा, और मैं घर में उसका इंतजार कर रही थी। अब मत रोए दादी, प्लीज। बच्चा मुझसे नाराज था और ऐसे नाराज ही दुनिया से चला गया। वो कहीं नहीं गए। मेरा मतलब है वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, ऐसा अम्मी कहती है। मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर उससे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे बच्चे के साथ जो इस घर ने किया सो किया, लेकिन जो तुम्हारी माँ के साथ किया, जो तुम्हारे साथ किया, उसकी तलाफी नहीं हो सकती। मैं आपको अम्मी से जरूर मिलवाऊंगी। आपकी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है। शाबाश आयशा, तुम कामयाब होती जा रही हो। थैंक यू। मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ, और इसके लिए मुझे आपकी इजाजत की भी जरूरत पड़ेगी। इजाजत की क्या जरूरत है? परिंदे को पिंजरे से आजाद करवा रही हो? जरूर, जब चाहो जहां चाहे को साथ ले जाओ। बस ख्याल रखना है इनका। चाहो तो इसको, तारा को भी साथ ले जाना। नहीं, इस बार मैं इन्हें अकेले लेके जाना चाहती हूँ। इनको जरूरत पड़ेगी तो मैं होंगी ना। क्यों नहीं, जरूर। बस जरा ख्याल रखना है इनका। खाना दो। आज मैं आपको खुद खिलाऊंगी। हेलो। हेलो अम्मी। अम्मी दादी बाबा को बहुत याद कर रही हैं। आयजा, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। उन्हें एक ना एक दिन पता चल जाएगा कि उनका बेटा जिंदा है। अम्मी लेकिन दादी बहुत बीमार रहती हैं, आप जानती हैं। उनकी आंखों में अपने बेटे को मिलने की एक अजीब सी तड़प है। अगर वो बाबा से ना मिल सके और उन्हें कुछ हो गया तो प्लीज प्लीज उन्हें मिलवा दे। टाइम पे फोन नहीं उठाती है। हेलो। हेलो, कहाँ थी तुम यार? मतलब कब से फोन करूं, फोन तो उठा लिया करो। ताबिश फोन कमरे में था और मैं बाहर थी। बाहर कहाँ? मैं दादी के पास। आयजा, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया यार कि मत जाया करो ज्यादा उनके पास, वो रिएक्ट करती है, इंसान खुद परेशान हो जाता है। लेकिन ताबिश अब वो ठीक है, और तुम्हें पता है आज तो मुझे इजाजत भी मिल गई उनको कमरे से बाहर ले जाने की। इजाजत? क्या मतलब, किसने दी इजाजत? अम्मी ने। मामा ने? ऑफ कोर्स तुम्हारी अम्मी ने, बल्कि मैं उनको भी बाहर ही ले जा रही थी।
अच्छा प्लीज किसी को साथ ले जाना, अकेले मत जाओ। हाँ हाँ ठीक है। ताबिश, पता है दादी अपने बेटे को बहुत याद करती हैं। बेटे को याद कर, जैसे बेटे को बड़ा एहसास है। कभी फोन तो किया नहीं आज तक उसने। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? ऐसा तुम्हें नहीं पता, लेकिन यही सच है। ओके, जिस दिन से वो इंसान घर से गया, हम लोग तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कितने डिस्टर्ब है। और एक फोन तक तो करके पूछा नहीं, उनके पीछे माँ भी है, माँ कितना याद करती होगी। लेकिन हो सकता है कि उसने राब्ता करने की कोशिश की हो। ये भी हो सकता है कि वो बीमार हो, और शायद ये भी कि वो अपनी बीवी बच्चे का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा हो। सीरियसली क्या बातें कर रही हो तुम यार? हाँ, इस इंसान के पास इतनी दौलत हो, फिर भी वो सारी दौलत को छोड़कर एक ऐसी औरत से शादी करे जिसको कोई भी पसंद ना करता हो, फिर वो मजदूरी करे, नौकरी करे। ये उसकी हड्डी के, उसने अपना नसीब खुद चुना है। कम ऑन ताबिश, तुम किसी के नसीब के बारे में किस तरह फैसला कर सकते हो? हो सकता है वो वाकई में मजबूर हो, या फिर अपना वादा निभा रहा हो। वो उस औरत से मोहब्बत करता हो, उसे हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हो। उस औरत को हासिल करने के चक्कर में उस इंसान ने क्या क्या गवाया है, क्या क्या खोया है, अंदाजा हो गया होगा। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुमने उनको कभी ढूंढने की कोशिश की, या फिर तुम्हारे बाबा ने जाके पता कराने की कोशिश की कि वो कहाँ है, किस हाल में? हो सकता है वो आदमी अपने हवास ही खो बैठा हो। बीबी क्या इलॉजिकल बातें कर रही हो तुम? ही वाज ऑलवेज ड्रंक, नशे में होते थे हर वक्त। और मैंने अपने बाप को उस इंसान की वजह से सारी सारी रात रोते देखा है, अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ाते देखा है। बता दो, उन्होंने बाबा को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया उस गलती के बदले जो कि मेरे बाबा ने कभी की ही नहीं थी। मुझे बात बताओ, क्या मेरा बाप मेरी माँ को प्रोटेक्ट ना करता? क्या मैं तुम्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं करूंगा? बस ताबिश, बस। किसी ऐसे इंसान पे तुम इल्जाम लगा रहे हो जिसकी हकीकत तुम जानते भी नहीं, और ये सरासर ज्यादती है। खुदा के लिए ऐसा मत करो। ओके, रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं भी एक ऐसी माँ से मिलके आ रही हूँ जो भी बस अपने बेटे के लिए रो रही थी, तड़प रही थी, और तुम आगे से मुझे ये सब बातें सुना रहे हो। सॉरी यार, वो मैं खुद बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। नो आइडिया हम लोग कितने डिस्टर्ब रहे हैं, और अभी तक यार आई डोंट नो कि ये कब तक चलेगा ऐसे। मैं क्या तुम्हें समझाऊं? ताबिश, एक बात याद रखो, तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ। जो इस घर से गया था वो खाली हाथ था, हो सकता है वो अब भी खाली हाथ हो। ठीक है, तुम ले जाया करो दादू को जहाँ तुम लेकर जाना है। आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम इतना फील करोगी मेरी बात को। तुम किसी औरत का दर्द समझ सकते तो शायद कभी ऐसी बात नहीं कहते। बाय। वाह दादी, आज तो आप कमाल लग रही हैं। कहाँ चलेंगे हम? एक बहुत स्पेशल जगह पे आपको लेके जाना। चलिए, हाथ दें।
मैं तो भूल गई थी कि हवा का कोई एहसास होता है, उसकी आवाज होती। ऐसी जगह मानी को बहुत पसंद थी, अक्सर लेकर आया करता था मुझे। और हम माँ बेटा घंटों बैठे रहते बातें। मत रोए दादी, आप इधर बैठिए। दादी, हाँ बेटा, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादी, अम्मी, कोमल, जो फरिया है। मेरे माने की बीवी, मेरी आशा की माँ। कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ चली गई? अब आ गई अम्मा, हमेशा के लिए आपके पास आ गई। तुम्हें कभी मेरा ख्याल नहीं आया, एक बार भी कोशिश नहीं की मेरे पास आने की, मुझे ढूंढने की। क्यों? अम्मा, इतना अर्सा आपसे इसे नहीं मिले क्योंकि सुलेमान का एक्सीडेंट हो गया था। वो फैक्ट्री में मजदूरी करते हुए क्रेन से गिर गए थे। मेरे बच्चे का, मेरे मानी का एक्सीडेंट हुआ और वो मजदूरी कर रहा था, मेरा मानी मजदूरी कर रहा था। उसका वो घर क्यों नहीं आ गया, मेरे पास क्यों नहीं आया? मैं उसका इलाज करवाती। दादी, दादी प्लीज मत रो। उसको अपने घर पे रखिए, अपने पास रखिए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अब मैंने फोन किया था, मुझे तुम्हारा कोई फोन नहीं मिला, तुमने मुझे नहीं बताया। मैंने किया था आपको फोन, लेकिन उठाया आपकी बहू ने था, ताहिरा ने। कोमल बेटा, अब तुम मेरे साथ चलो अपने घर। नहीं अम्मा, ये मुमकिन नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि दादी, ताबिश को ऐसा लगेगा कि ये सारी शादी, मोहब्बत, ये सब धोखा है जब उसे ये पता चलेगा कि मैं शाह सुलेमान की बेटी हूँ। नहीं बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मुझे यकीन है कुछ नहीं है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चलो बेटा, आज मेरा एक काम कर दो। जी अम्मा। मुझे मानी की कब्र पर ले जाओगे? मैं उससे माफी मांग लूंगी, मैंने उसका ख्याल नहीं रखा, मुझे माफ कर दे, मैंने उसका ख्याल नहीं रखा। अम्मा तुम मेरे बगैर वो इतना अर्सा कैसे रहा हो? अम्मा, अम्मा आप रोए मत। अच्छा इधर इधर तो देखे, अम्मा देखे तो सही, देखे ना कौन है।
अम्मा, अम्मा, दादी, दादी, दादी को क्या हुआ? क्या हुआ है? सीरियस खतरे से बाहर। हुआ क्या था? अंकल मैं तो बस दादी को टहला रही थी और वो बहुत खुश भी थी। फिर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और इसीलिए तो एहतियात करने को कहा गया था। सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से ये सब। नहीं बेटा, हमारी इंटेंशन तो नहीं थी ना उनको नुकसान पहुंचाने की। बाकी जो किस्मत में लिखा होता वो होके नहीं लगता। और देख, रियली सॉरी आंटी। हैरत की बात है, जितना अम्मा को मैं जानती हूँ काफी मजबूत औरत है, अचानक से इस तरह बीमार हो जाए, ताज्जुब की बात है। जब से तुम आई हो कुछ इत्तेफाकात ज्यादा नहीं हुए? खैर, उम्र भी अब ज्यादा है उनकी। आयशा का मैसेज है। अम्मा अब ठीक है, खतरे से बाहर है। आप परेशान मत हो। उन्हें कुछ होना होता ना तो तब होता जब आप उन्हें छोड़कर गए थे। अब तो वो खुश हैं, उनमें जीने की एक उम्मीद पैदा हुई है। आई एम सॉरी सुलेमान, अगर मेरे बस में होता मैं आपको एक दिन भी उनसे दूर न रखती, मगर मेरी मजबूरी है। थोड़ा सा इंतजार कर लें। मेरा वादा है मैं आपको उनसे मिलाती रहूंगी। कैसी तबीयत है बिन की? बेहतर है, लेकिन अभी तक होश नहीं आया। डॉक्टर कहता थोड़ा वक्त लगेगा। इनका बीपी शूट कर गया। डॉक्टर ने कहा है कि अब इनकी वो उम्र नहीं है कि ये ज्यादा चलेंगे, इनको आराम की जरूरत है। ताबिश, बेटा तुम यहाँ रुको, मैं जरा बिलिंग से होकर आता हूँ। जी बेटा, तुम परेशान मत हो, तुमने कुछ नहीं किया। वो देखो, अगर तुम्हें कोई समझा रहा था, कोई कुछ कह रहा था, तो उसके पीछे रीजन थी। दादू का इस तरह घर से बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं।
आई होप अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्यों कहा जा रहा था तुम्हें। तुम जाओ, आराम कर लो। ताबिश, तुम भी जाओ। नहीं मामा, मैं यही रहूंगा। बाबा वैसे भी मुझे कह के गए। सब एक ही वक्त में रुकेंगे तो फिर सब इकट्ठे थकेंगे। मेरे ख्याल से तुम जाओ, ड्राइवर खड़ा है नीचे। जी आंटी। हाँ अब ये ठीक है, चलो मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। इन्हें हुआ क्या था? मुझे नहीं लगता कि इनको वॉक करने से ये सब कुछ हुआ होगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें होने से इन्हें कुछ नहीं हुआ था। इतनी सी बात से क्या हो? तो मेरा एक काम तो करो। मुझे आप पर कोई काम नहीं करना, प्लीज। तुम्हें क्या हुआ है? मैंने दूसरी जगह अप्लाई किया है। अब मैं मजीद आपके घर में नहीं रहना चाहती। ताबिश और आयशा की मोहब्बत देखी नहीं जा रही क्या? जब आप सब तो समझ गई हैं, फिर कह क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ बातें सिर्फ कहने से ही समझ में आती हैं। इसे तुम्हारे उन बड़े बड़े दावों को क्या हुआ कि तुम्हें ताबिश से बहुत मोहब्बत है, उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। उससे कोई और हासिल कर चुका है और मुझे नहीं लगता कि वो अब किसी और को कबूल भी करेगा। वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बस अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। मेरे यहाँ होने के बावजूद भी तुम इस बात में शक रखती हो कि ताबिश आयशा को नहीं छोड़ेगा। हर कहानी का अंजाम एक सा नहीं होता। मेरे देवर ने जो धोखा मेरी बहन के साथ किया था, मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। ताबिश आयशा को छोड़ेगा और तुमसे शादी करेगा। तुम इनका ख्याल रखो। मैं देखती हूँ क्या हुआ था। फिर देखते हैं आगे क्या करना। तेरी अखियां दा जदों चढ़दा सुरूर, किथे लेके जाइए यारा दिल दा फतूर।